शुरू करने से पहले पोटेंशियल स्पॉयलर्स वार्निंग। मार्वल स्टूडियोज ने इटर्नल का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया। हाँ, इस ट्रेलर को फाइनल बोलकर मूवी आने से पहले 1500 टीवी स्पॉट्स रिलीज कर देंगे अब। ओके, ट्रेलर के ओपनिंग सीक्वेंस में ही 2 बड़े डिटेल्स रिवील हो गए, मूवी की टाइमलाइन और मेन प्लॉट डिटेल्स। इकरस किसी स्पेशल इवेंट के बाद एजैक से मिलने उसके घर चला गया, या फिर हो सकता है कि एजैक ने खुद इसे अपने घर बुलाया होगा आने वाले खतरे की चेतावनी देने। माना कि गिलगमेश स्ट्रॉन्गेस्ट इटर्नल है, बट इकरस की सुपरमैन लाइक इमेज की वजह से शायद एजैक ने बाकी टीम को इकट्ठा करने इसे चुन लिया। एजैक ने इकरस को बताया कि 5 साल पहले थैनोस ने चुटकी बजाकर यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया, बट उसके बाद अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज रिवर्स स्नैप करके उन लोगों को वापस ले आए। तो बेसिकली इटर्नल्स की स्टोरी फर्स्ट स्नैप के 5 साल बाद वाली दुनिया में चली है। अचानक से यूनिवर्स में इतने सारे लोगों के वापस आने की वजह से जबरदस्त एनर्जी रिलीज हो गई। इस कॉस्मिक धमाके ने इमरजेंस इवेंट को ट्रिगर कर दिया। एजैक की बातों को सुन के लग रहा था कि ये इमरजेंस इवेंट एपोकलिप्स लेवल का खतरा है। अगले सीन में हमने देखा कि स्पेस से कोई चीज तेजी से आकर अर्थ के समुद्र में गिर गई और इस इंपैक्ट के ठीक बाद आसपास के एरिया में सुनामी आ गई। अब एग्जैक्टली पता नहीं कि वो चीज क्या थी। या तो वो ऑब्जेक्ट इमरजेंस इवेंट से रिलेटेड होगा, या फिर सेलेस्टियल ने अर्थ पर कुछ भेजकर इटर्नल्स को वार्निंग साइन दे दी। एजैक के हिसाब से इमरजेंस वाली कयामत अगले 7 दिनों में आएगी। इस सीन में हम शायद इटर्नल्स के क्रिएशन को देख रहे थे कि कैसे इस बड़े से रेड सेलेस्टियल ने कॉस्मिक एनर्जी के जरिए इटर्नल्स को बनाया। सुना है इस मूवी में इटर्नल्स का ओरिजिन कॉमिक बुक से थोड़ा हटकर होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद इटर्नल्स बनने से पहले ये सारे नॉर्मल ह्यूमंस होंगे और फिर सेलेस्टियल द्वारा इटर्नल बनाए जाने के बाद ये सब अमर हो गए। ये लोग दिखते तो ह्यूमंस की तरह है, बट कॉस्मिक एनर्जी के शॉट्स लगते ही उनकी बॉडी ने ग्रो करना बंद कर दिया। मे बी इसीलिए इटर्नल्स की एज, जेंडर और रेस एक दूसरे से काफी अलग है। सेलेस्टियल ने अलग अलग रीजन से रैंडम ह्यूमंस को सिलेक्ट करके इटर्नल्स बनाया और बाद में अर्थ की रक्षा करने उन्हें वापस भेज दिया। इटर्नल्स अर्थ पर 7000 साल पहले आए थे ह्यूमंस को डेवियन से बचाने और पिछले टीजर के मुताबिक उनकी तरक्की में मदद करने। ये सारी चीजें सर्सी डेन विटमन AKA फ्यूचर ब्लैक नाइट को बता रही थी, बिकॉज ही नोज नथिंग। माना कि पहले इकरस और सर्सी एक साथ थे, बट पिछले 7000 सालों में हजारों बार इनका ब्रेकअप और पैचअप हुआ होगा। रीसेंट इंटरव्यूज में ये कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट टाइम में सर्सी डेन को डेट कर रही है और शायद ये सीन डेन को सर्सी की सच्चाई पता चलने के बाद का होगा कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि हजारों साल बड़ी पावरफुल इटर्नल है। सर्सी की बातें सुनने के बाद डेन ने उससे वही सवाल किया जो हमें पिछले कई महीनों से खाए जा रहा था। अगर इटर्नल्स अर्थ पर ह्यूमंस की रक्षा करने आए थे तो इन्होंने थैनोस को क्यों नहीं रोका? थैनोस छोड़ो, उससे पहले हुए एंशिएंट वॉर्स और इवन वर्ल्ड वॉर को क्यों नहीं रोका? इसके जवाब में सर्सी ने डेन को बताया कि इटर्नल्स अर्थ पर ह्यूमंस को सिर्फ और सिर्फ डेविएंट से बचाने आए थे, इन्हें ह्यूमंस के बाकी लफड़ों में पड़ने की इजाजत नहीं। अगले ही सीन के अनदर बिग रिवील में हमने देखा कि इटर्नल शायद अपने ऑर्डर्स इस बड़े से रेड सेलेस्टियल से ले रहे थे, जो दिखने में एरिशम द जज का मेटा वर्जन लग रहा है। तो इस मूवी में इटर्नल्स का सुपरमैन इकरस स्नाइडर कट वाले बैटमैन का रोल प्ले करेगा, मतलब एक एक करके टीम को इकट्ठा करने का काम। पता है ये लाइन सुनने के बाद वीडियो पे भर भर के डिसलाइक्स आएंगे। टोटली वर्थ इट। ऑलराइट, बट प्रॉब्लम यह है कि सदियों से इटर्नल्स अपनी अलग अलग जिंदगियां जी रहे थे। एजैक सुमसाम खेतों में, किंगो बॉलीवुड फेम में, तो ड्रूग इस प्राइवेट जंगल में। ड्रूग ने शायद यहाँ के लोगों के माइंड को कंट्रोल करके अपना अलग कल्ट बना लिया। इकरस किंगो, स्प्राइट और सर्सी को लेकर थीना से मिलने चला गया, जो उस वक्त गिलगमेश के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। मैक्सिमम चांसेस है कि ये दोनों सीन्स कंप्लीटली अलग हों। थीना कॉस्मिक एनर्जी की मदद से कोई भी वेपन बना सकती है और गिलगमेश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इटर्नल। पर सवाल यह है कि थीना गिलगमेश पर हमला क्यों करेगी? इसीलिए मैंने फाइटिंग प्रैक्टिस कहा। मे बी ये वॉरियर्स के मिलने का तरीका हो। इधर हमने फिर से उस टीजर ट्रेलर वाले वोल्केनो को देखा। शायद यहाँ पर कोई बड़ा डेविएंट फाइट सीक्वेंस होने वाला है। अगले सीन में स्प्राइट के 2 कट सीन्स दिखाए। पहले में उसका कॉस्ट्यूम देख के लग रहा था कि ये शायद फ्लैशबैक सीन होगा और दूसरे में स्प्राइट अपने इल्यूजन क्रिएट करने वाले पावर्स को शो ऑफ कर रही थी, या फिर ये लोग टेलीपोर्ट होकर अपनी शिप की लोकेशन पर जा रहे थे, क्योंकि दोनों ही सीन में बैकग्राउंड एनवायरनमेंट मैच कर रहा था। फिर टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस का माहिर फेस्टस इकरस, सर्सी, किंगो, स्प्राइट और ड्रूग को उनकी शिप के पास लेकर गया, जो पता नहीं कितनी सदियों से यहाँ पर धूल खाती पड़ी थी। अगले कुछ मोन्टाजेस में हमने इटर्नल्स के पुराने दिनों को देखा, जब वो ह्यूमन से पहली बार इंटरेक्ट कर रहे थे। बैकग्राउंड में थीना बता रही थी कि इटर्नल्स जब से अर्थ पर आए हैं तब से ही ह्यूमंस को प्यार करते हैं और जिससे आप प्यार करते हो उसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। वाह दीदी, बड़ी जल्दी याद आ गया। फिर हमने देखा कि सर्सी ने लंदन में अपने मैटर मैनिपुलेशन पावर की मदद से एक बस को गुलाब की पत्तियों में बदल दिया।
शायद किसी डेविएंट ने ये बस इनके ऊपर फेंकी होगी। होपफुली वो बस खाली थी, क्योंकि बस के फूल बनने के बाद अंदर के ह्यूमंस का कोई अता पता नहीं था। शायद इधर ही डेन ने फर्स्ट टाइम सर्सी के पावर्स भी देख लिए। अगले सीन में सर्सी किसी सेलेस्टियल टेक टाइप पावर रूम में दिख रही थी। ये इनके शिप का मेन कोर भी हो सकता है, बड़ा चमकने वाला ग्लोब सेंटर में, मतलब समथिंग इंपॉर्टेंट। अंदर जाकर सर्सी ने किसी ग्लोइंग ऑब्जेक्ट को टच किया जो दिखने में थोड़ा थोड़ा व्हाट इफ वाले एम्बर्स ऑफ जेनेसिस की तरह दिख रहा था। जो भी है, इस ऑब्जेक्ट को टच करते ही सारी दीवार चमक उठी। इतना कंफ्यूजिंग सीन ट्रेलर में दिखाया, मतलब जरूर इस लोकेशन पर कोई बिग रिवील या प्लॉट ट्विस्ट मूवमेंट आने वाला है। फिर हमने उस वोल्केनो इरप्शन का क्लोजअप शॉट देखा। अगेन इधर भी कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसे ये ज्वालामुखी इतनी फुटेज नहीं खा रहा। फिर आता है पूरे ट्रेलर में मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट, बॉलीवुड स्टार का फुल टू बॉलीवुड अंदाज, बेस्ट वेपन इन द एमसीयू हिस्ट्री, फिंगर पिस्टल्स। नेक्स्ट सीन में एक और सेलेस्टियल वर्म होल जैसा कुछ बना रहा था। मे बी ये सेलेस्टियल जेमा या द एनालाइजर होगा, क्योंकि ही इज ग्रीन। अगर ऐसा हुआ तो जेमा शायद इधर किसी गैलेक्सी को एनालाइज कर रहा था। अगले कुछ फास्ट पेस कट सीन्स में हमने इटर्नल्स को डेविएंट से लड़ते देखा, और फिर फाइनली हमारी मुलाकात हुई स्टोरी के बिग बैड विलन से, डेविएंट्स का लीडर और कॉमिक्स में थीना का लव इंटरेस्ट, वॉरलॉर्ड क्रो। क्रो थीना को जकड़कर बता रहा था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। उनकी मतलब शायद ह्यूमंस की, बट बड़े ही चालाकी से इन्होंने इस सीन में ह्यूमंस का नाम नहीं लिया, तो एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि क्रो यहां पर किसकी बात कर रहा था। और जिस तरह से ये थीना के चेहरे को सहला रहा है, इनके बीच मूवी में भी पक्का कोई कनेक्शन देखने मिलेगा। फिर हमने इकरस के पावर्स का जबरदस्त शोडाउन देखा। सॉरी, ये रॉन्ग वीडियो क्लिप। फिर हमने इकरस के पावर्स का जबरदस्त शोडाउन देखा। ऑलराइट, जोक्स असाइड, भाई मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी और मार्वल मूवीज का नया लुक मुझे काफी पसंद आ रहा है। होपफुली ये मूवी आईमैक्स में देखने को मिले। और फिर आता है मार्वल मूवीज का आइकॉनिक फनी सीन। I bet you've built the perfect safe house. I mean, what's this even made of? Vibranium? Fall collection. IKEA. टेबल पर रखे खिलौने और कलर पेंसिल्स को देख के लग रहा है कि शायद फेस्टस को भी कोई मिल गया और इसने भी फैमिली बना ली। जब से ट्रेलर आया है तब से इंटरनेट पर एक थ्योरी वायरल हो रही है कि मे बी इस वाले सीन में एजैक मारी जाएगी, शायद डेविएंट्स के अटैक में। इसीलिए इकरस ने एजैक के घर के पास अपने पावर्स अनलीश कर दिए। तभी सारे ट्रेलर में फ्लैशबैक सीन को छोड़कर एजैक कहीं नहीं दिखाई दी। हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि मार्वल इतना बड़ा हिंट मूवी के ट्रेलर में दे देगा। इवन ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में भी लोग इसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे थे। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पॉइलर नहीं देने वाला मार्वल। कॉमिक्स में सिर्फ एजैक का कैरेक्टर ही उनके क्रिएटर्स यानी सेलेस्टियल से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। इसीलिए ट्रेलर की शुरुआत में हमने देखा कि एजैक को सबसे पहले आने वाले खतरे के बारे में पता चला। मे भी जब बाकी की टीम डेविएंट से लड़ने में बिजी है, तब एजैक सेलेस्टियल के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग कर रही होगी। इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और बड़े एक्टर को मूवी के स्टार्टिंग में नहीं मरवाने वाले। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। ट्रेलर देखकर तो मेनली यही बातें पता चली। प्लॉट लीक वगैरह के बारे में बात करके आपका एक्सपीरियंस नहीं खराब करना। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।